नमस्कार, मैं वंदना शर्मा आपके अपने नए यूट्यूब चैनल पीताम्बर लॉ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सीआरपीसी के कुछ चैप्टर्स की बात करेंगे कि सीआरपीसी में कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में प्रत्येक चैप्टर्स में कितने सेक्शंस हैं उनके बारे में। यानी सीआरपीसी 1973 की बात कर रहे हैं हम। यानी सीआरपीसी का नाम क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि इसके नाम से पता चल रहा है ये कैसा लॉ है? प्रोसीजर लॉ। यानी प्रोसीजर लॉ, जैसे लॉ टू टाइप्स के होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ। तो सीआरपीसी हमारा क्या आता है? जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं उसकी प्रोसीडिंग करने के लिए यानी प्रोसीजर लॉ है। इसका एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। एक्ट नंबर क्या होता है? अधिनियम संख्यांक। यानी जो सीआरपीसी का अधिनियम संख्यांक है वो 2 है 1974 का। 1974 का अधिनियम संख्यांक 2 है सीआरपीसी। ठीक है, अब इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं? टोटल चैप्टर्स, ताकि हम उनके सभी सेक्शंस के बारे में बात कर सके। प्रत्येक चैप्टर्स में कितने सेक्शन है और कौन कौन से सेक्शन है, उन सेक्शंस को डिटेल से जान सके। तो इसमें टोटल चैप्टर्स हैं 37। जो सीआरपीसी है उसमें टोटल चैप्टर 37 है और आईपीसी में टोटल चैप्टर्स कितने थे? 23। सीआरपीसी में टोटल सेक्शंस है 484। टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 484। और आईपीसी में टोटल चैप्टर्स सेक्शंस कितने थे? 511। देन इसमें एक चीज और ऐड है, स्केड्यूल यानी अनुसूची। अनुसूची 2 है सीआरपीसी में, 2 अनुसूची है। जो पहली अनुसूची है उसमें कॉलम्स दिए गए, कॉलम्स हमारे टोटल 6 है। और जो सेकंड अनुसूची है हमारी, जो स्केड्यूल है सेकंड, उसमें फॉर्म्स दिए गए हैं। टोटल फॉर्म्स हमारे 56 है। ठीक है, यानी टोटल चैप्टर्स हो गए हमारे 37, टोटल सेक्शंस हो गए हमारे 484 और 2 स्केड्यूल दी गई है, प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची। प्रथम अनुसूची में 6 कॉलम दिए गए हैं और द्वितीय अनुसूची में फॉर्म दिए गए 56। ठीक है, अब ये बात आती है कि सीआरपीसी को कब लागू किया गया। तो सीआरपीसी 1 अप्रैल 1974 को प्रवृत्त हो गई थी, लागू हो गई थी। 1 अप्रैल याद करने का तरीका है कि जिस दिन अप्रैल फूल मनाता है, यानी सीआरपीसी अप्रैल फूल मनाता है, 1 अप्रैल, इस तरीके से हमें याद हो जाएगी। सीआरपीसी 1973 की है, लेकिन इसकी कमेंसमेंट डेट है जो कब आया वो 1974 में। 1974 और 1973 ये ध्यान रखना, कभी सीआरपीसी 1974 मत कर देना। देन बात आती है कि इस पे हस्ताक्षरित कब हुए, यानी इस पे सिग्नेचर डेट क्या है इसकी। तो सिग्नेचर डेट है 25 जनवरी 1974। सीआरपीसी की जो सिग्नेचर डेट है कि हस्ताक्षरित हुए थे वो है 25 जनवरी 1974। देन आती है एक और डेट है इसमें 31 अक्टूबर 2019। यानी कि सीआरपीसी का विस्तार कहां तक है? तो ये आएगा वॉल ऑफ इंडिया में। कब से? पूरे संपूर्ण भारत पर कब से? ये हुआ है 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर को ऐड नहीं किया गया था, इसलिए अब सारे पूरे भारत पे ये सीआरपीसी लागू हो गई है 31 अक्टूबर 2019 से। अब बात करते हैं, इसमें टोटल सेक्शन थे 37। तो हम एक एक चैप्टर्स की, टोटल चैप्टर्स थे इसमें 37, तो हम एक एक चैप्टर्स की बात करते हैं, है ना। तो जो इसमें पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट हो, आईपीसी हो, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, एसआरएल, मोस्टली सभी में पहला जो चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन या प्रीलिमिनरी बोल सकते हैं, प्रारंभिक, यानी वो अपने बारे में बताता है वो चैप्टर, खुद के बारे में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कब आया। तो इस चीज के बारे में इसमें दिए गए होते हैं। मोस्टली इसमें 1 to 5 सेक्शन ही होते हैं, 1 to 5 या 1 to 4 या 1 to 8। सीपीसी में 1 to 8 सेक्शन है जो हमारा प्रीलिमिनरी है। तो फर्स्ट यही मिलेगा। लेकिन एक सब्जेक्ट जो हमारा संविधान, भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये सारी बातें फर्स्ट आर्टिकल्स में नहीं दी गई। उसमें आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे सेक्शंस हैं और भारतीय संविधान में आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद। तो वहां दी गई है 393 अनुच्छेद में, आर्टिकल 393 में ये बात कही गई है जो यहाँ प्रीलिमिनरी में कही गई है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ तक हूँ, विस्तार कहाँ तक है। तो वो सारी बातें जो खुद का इंट्रोडक्शन होता है, सीआरपीसी से खुद का इंट्रोडक्शन दे रही है, वो है प्रारंभिक यानी फर्स्ट चैप्टर में। तो फर्स्ट चैप्टर कहां से कहां तक है? प्रीलिमिनरी जो है हमारा सेक्शन 1 to 5, यानी धारा 1 से धारा 5 तक के जो सेक्शन है वो हमारे चैप्टर 1 में आते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन 1 to 5, यानी 1 से 5 तक के सेक्शन हमारे चैप्टर 1 में। देन आता है हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या कहता है हमारा? दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। यानी जो हमारे दंड न्यायालय और कार्यालय उनका जो गठन है वो कहाँ पे दिया गया है? चैप्टर 2 में। इन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक चैप्टर के बारे में, लेकिन एक बार हम टोटल जो 37 चैप्टर्स हैं उनके नाम देख लेते हैं और उनमें मतलब कितने सेक्शंस ऐड किए गए ये देख लेते हैं ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिस सेक्शन 6 से 25A तक, ये कहां से कहां तक है? धारा 6 से 25
ए तक है। ठीक है, तो अब इसका अगर देखा जाए आईपीसी में सेक्शन याद करने का, तो आईपीसी में भी 1 to 5 सेक्शन ही है, पहला चैप्टर। दूसरा जो चैप्टर है वो है 6 से 52 यानी 25 का 5 इधर लिया और 2 इधर कर दो इस तरीके से, तो ये 52 ए तक का जो सेक्शन है ये आईपीसी में है सेकंड चैप्टर में। आईपीसी में सेकंड चैप्टर में 6 से 52 ए है, और यहाँ उसका उल्टा कर देते हैं, 5 को इधर लिया 2 को इधर लिया, 5 और 2 की अगर पोजीशन चेंज कर देते हैं 25 ए, तो ये इस तरीके से हमें याद हो जाएगा कि सेक्शन 6 से 25 ए तक के जो सेक्शंस है वो चैप्टर 2 में है। और चैप्टर 2 क्या कहता है, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन करने की बात यहाँ पे कही गई है। अब बात करते हैं हम चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 क्या कहता है, जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें न्यायालयों की शक्तियों के बारे में बताया गया है, यानी पावर्स ऑफ कोर्ट्स, पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में बताया गया है, सेक्शन 26 से 35 तक। यहाँ पे धारा 26 से 35 तक की धारा दी गई है चैप्टर 3 में। इन्हें हम एक एक सेक्शंस को देखेंगे आने वाली कुछ वीडियोस में। न्यायालयों की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देन बात करते हैं हम चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 को हमारे दो भागों में हमने बांट दिया है, 4 कै और 4 ख में, दो भागों में हमने बांट दिया चैप्टर 4 को। चैप्टर 4 क्या कहता है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, ये खुद ही एक मेंस का क्वेश्चन बन गया है। यहाँ से 3 से 5 नंबर तक का क्वेश्चन है जो मेंस में आ सकता है, और इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, यानी सेक्शन 36, जो सेक्शन 36 है, धारा 36 है, एक ही सेक्शन है और यही मेंस का क्वेश्चन बनता है हमारा। 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन हमसे ये पूछ सकते हैं, 3 से 5 तक के बीच का क्वेश्चन ये आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 4 कै धारा, चैप्टर 4 के का जो सेक्शन 36 है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां जहां दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार थोड़ा डिटेल से देखेंगे। देन आप बात करते हैं चैप्टर 4 ख की, यानी चैप्टर जो 4 था हमारा अध्याय 4, उसको हमने दो भागों में कर लिया, 4 कै और 4 ख में। ठीक है, तो क्या कहता है ये, मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता, ये भी एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, ये भी यहाँ से मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता। एड टू मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस, सेक्शन 37 से 40 तक, धारा 37 से धारा 40 तक के जो भी सेक्शन है सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मेंस में भी, प्री में भी और इंटर में भी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक तो सारे चैप्टर जितने भी आ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, हमें इनको सबको ही डिटेल थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता, एड टू मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, सेक्शन 37 से 40 तक। देन आता है व्यक्तियों की गिरफ्तारी। इस चैप्टर को हम चैप्टर 33 के साथ में पढ़ेंगे। तो जो चैप्टर 5 है इसको हम किससे कोरिलेट करते चलेंगे, चैप्टर 33 से। और ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से भी मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से भी हर इसमें मजिस्ट्रेट कब गिरफ्तार कर सकता है, प्राइवेट व्यक्ति कब गिरफ्तार कर सकता है, और पुलिस कब गिरफ्तार करेगी, आम व्यक्ति कब करेगा, तो जनता कब पुलिस की सहायता कर सकती है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें यहाँ से बनते हैं हर एक सेक्शन से। तो ये सारी सेक्शन है 41 से 68 तक सारी इंपॉर्टेंट है। अरेस्ट ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की गिरफ्तारी, यहाँ ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम डील करेंगे बाद में। व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑफ पर्सन, सेक्शन 41 से 68 तक कहता है। देन आता है हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या कहता है हमारा, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। हाजिर होने के लिए जो सम्मान वारंट जो भी आएंगे वो इस चैप्टर में है। हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं क्या है, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, या सेक्शन 61 से 90 तक है। ये कहां से कहां तक है, धारा 61 से 90 तक। ये हमें याद करना होगा, प्री में पूछ लिया जाता है, कभी कभी सीधे सीधे सेक्शन वाइज क्वेश्चन भी हमारे पूछ लिए जाते हैं। हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिका, सेक्शन 61 से 90 तक, धारा 61 से 90 तक। देन आता है हमारा चैप्टर 7। चैप्टर 7 क्या कहता है, चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, यानी चीजें पेश करने के लिए जो विवश करने के लिए आदेशिकाएं उनके बारे में, यानी प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन टू ऑफ थिंग्स, सेक्शन 91 से 105 तक, धारा 91 से धारा 105 तक के सेक्शन यहाँ पे आते हैं चैप्टर 7 में। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर जो है ये
और ये 3 4 है 5 6। इसे मेंस एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री में भी आएंगे क्वेश्चंस, मेंस में भी आएंगे, इंटरव्यू में भी आएंगे, ठीक है। और ये तो खुद ही एक सीधा सीधा खुद ही एक क्वेश्चन बन रहा है, इसी तरीके से आ जाता है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां बताइए, तो आ जाता है ये क्वेश्चन भी। 7 चैप्टर देन आता है, 7 चैप्टर को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है। 7A, 7A क्या कहता है? कुछ मामलों में सहायता करने के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और संभरण के लिए प्रक्रिया। क्या कहा गया इसमें? कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और संभरण के लिए प्रक्रिया। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर एंड प्रोसीजर ऑफ अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 105 से 105 तक, यानी ए से एल तक, कैसे तक, ए से एल तक है, इसमें 105 सेक्शंस आते हैं इसमें धारा 7A, चैप्टर 7A में। अब बात करते हैं हम चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 क्या कहता है? परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। इसमें सिक्योरिटी की बात की गई है ना, परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर, ठीक है। सेक्शन 106 से 124 तक इसमें सेक्शंस आते हैं, धारा 106 से धारा 124 तक। अब आती है बात मेंटेनेंस की, चैप्टर 9। चैप्टर 9 मेंटेनेंस की बात करता है, पत्नी संतान, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता है। पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, तो ये है चैप्टर सेक्शन 125 से 128 तक, धारा 125 से 128 तक। अब बात करते हैं चैप्टर 10 की। चैप्टर 10 क्या कहता है? लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, सेक्शन 129 से 148 तक, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, चैप्टर 10। इस तरीके से अभी हमने 1 से 10 तक कर लिए। अब हम देखते हैं इसके आगे की चैप्टर। अब नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 11। चैप्टर 11 क्या कहता है? पुलिस का निवारक कार्य। पुलिस का निवारक कार्य मतलब सारे चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं कि हमें सारे ही करने हैं, हमें सिर्फ एग्जाम में जो आने वाले चैप्टर है उनको थोड़ा सा डीपली देखना है, बाकी जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है उनको रहने देना। पुलिस का निवारक कार्य है प्रिवेंट एक्शन ऑफ द पुलिस, सेक्शन 149 से 153 तक, धारा 149 से धारा 153 तक है। देन इसके बाद आता है चैप्टर 12, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, चैप्टर 12। पुलिस को इत्तिला और उसके अन्वेषण करने की शक्तियां, पुलिस को इत्तिला करना और उसके अन्वेषण करने की जो पावर्स है, शक्तियां हैं, उनके बारे में चैप्टर 12 में दिया गया है। चैप्टर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है? इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड द पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, सेक्शन 154 से जो सुना भी होगा FIR कहाँ पे है 154 में, तो 154 से 176 तक के जो सेक्शंस हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ये आते हैं चैप्टर 12 में। चैप्टर 12 को डीपली करना जरूरी है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 12, पुलिस को इत्तिला और उसके अन्वेषण करने की शक्तियां, पावर्स के बारे में बताया गया। देन आता है हमारा चैप्टर 13। चैप्टर 13 क्या कहता है? जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिकता। यहाँ पे दंड न्यायालयों की अधिकारिकता की बात की गई है जांच और विचारण में, है ना। जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, यानी सेक्शन 177 से 189 तक, धारा 177 से धारा 189 तक। देन आता है हमारा चैप्टर 14। चैप्टर 14 क्या कहता है? कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, यह है चैप्टर 190 से 199 तक। अब आता है चैप्टर 15। चैप्टर 15 क्या कहता है हमारा? मजिस्ट्रेटों से परिवाद, यहाँ कंप्लेन की बातें हो रही है, परिवाद की। परिवाद एक उर्दू का शब्द है जिसे हिंदी में कहते हैं शिकायत दर्ज करना या कंप्लेन, इंग्लिश से कंप्लेन, शिकायत दर्ज करना, परिवाद एक उर्दू का शब्द है। तो ये मजिस्ट्रेटों से परिवाद यानी कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट, सेक्शन 200 से 203 तक, धारा 200 से 203 तक के जो सेक्शंस है वो आते हैं चैप्टर 15 में। बात करते हैं चैप्टर 16 की। चैप्टर 16 क्या कहता है हमारा? अध्याय 16 क्या कहता है? मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। वहां था मजिस्ट्रेट से परिवाद,
परिवाद हो गया, कंप्लेन हो गई। अब उसके बाद आता है मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना, प्रारंभ करना कार्यवाही को। कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट्स, सेक्शन 204 से 210 तक, सेक्शन 204 से 210, धारा 204 से 210 तक के आते हैं चैप्टर 16 में। पहले वो परिवाद, फिर होगी उसके समक्ष में कार्रवाई प्रारंभ। अब आते हैं फिर लगने लगे आरोप, चार्जेस लगने लगे। ये है चैप्टर 17। 17 क्या है? खतरा। इससे याद करें, 17 में खतरा, आरोप, यानी चार्जेस यहाँ से स्टार्ट हो गए। आरोप जो है चैप्टर 1 के सेक्शन 2 के डेफिनेशन क्लोज 2B में है। 2B से आरोप करके आरोप, इस तरह से याद किया था आरोप। तो ये है चैप्टर 17 में आरोप दिया गया है, जिसकी डेफिनेशन हमें 2B में देखने को मिलेगी, सेक्शन 2B में। जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन क्लोज है, और डेफिनेशन क्लोज में जो सेकंड नंबर की परिभाषा है वो आरोप की दी गई है, चार्जेस की। तो यहाँ चैप्टर 17 भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहले परिवाद हुआ, फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई प्रारंभ हो गई, उसके बाद चार्जेस लग गए, आरोप। सेक्शन 211 से 224 तक, धारा 211 से धारा 224 तक के जो सेक्शन है वो आते हैं चैप्टर 17 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन आता है चैप्टर 18। चैप्टर 18 क्या कहता है? सेशन न्यायालयों के समक्ष विचारण। अब सेशन न्यायालयों के समक्ष विचारण हो रहा है, यानी ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन। सेक्शन 225 से सेक्शन 237 तक, धारा 225 से धारा 237 तक के सेक्शंस जो आते हैं वो आ रहे हैं हमारे चैप्टर 18 में। देन आता है हमारा चैप्टर 19, मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण, यानी मजिस्ट्रेट द्वारा जो वारंट मामले हैं उनका ट्रायल होता है, जो उनका विचारण होता है, वो चैप्टर 19 में दिया गया है। चैप्टर 15 से और 19 तक एक सीरीज बनी हुई है। देखिए, चैप्टर मजिस्ट्रेट से परिवाद हुआ, फिर उसके समक्ष कार्रवाई हुई, फिर आरोप लगे, चार्जेस हुए, फिर सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण हुआ, फिर सेशन न्यायालय के समक्ष हुआ, उसका मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण हुआ। सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण होने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण, यानी ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट, सेक्शन 238 से 250 तक, धारा 238 से धारा 250 तक, यानी 238 से 250 तक के जो सेक्शन है वो आएंगे चैप्टर 19 में। चैप्टर 19 क्या है? मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण, यानी ट्रायल वारंट केस के। फिर आ गया मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन मामलों का। वारंट के बाद आगे सम्मन और वारंट लगभग एक साथ हमें याद होते हैं। तो वारंट तो पहले वारंट के हुए मामले, फिर आगे हमारे सम्मन के, यानी मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन मामलों का विचारण। फिर क्या हो रहा है? हमारे सम्मन मामलों का विचारण हो रहा है, ट्रायल ऑफ सम्मन केस बाय मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन मामलों का हो रहा है। पहले वारंट का हुआ, अब सम्मन केसेस का हो रहा है। तो सेक्शन 251 से 259 तक, यहाँ पे क्या आएंगे? सेक्शन 251 से धारा 251 से धारा 59 तक के जो सेक्शन है वो आ गए हमारे चैप्टर 20 में। 20 सम्मन, ठीक है ना। देन आता है हमारा संक्षिप्त विचारण। अभी सारे ट्रायल्स हो गए, सम्मन केस के हो गए, वारंट केस के हो गए, अब होगा संक्षिप्त विचारण, यानी समरी ट्रायल्स। सेक्शन 260 से 265 तक, इस तरीके से हमें सारे चैप्टर्स के नाम भी याद हो जाएंगे और किस चैप्टर में कितने सेक्शंस है ये भी याद हो जाएंगे। संक्षिप्त विचारण यानी समरी ट्रायल्स, सेक्शन 260 से 265 तक, 265 से। अब आता है जो चैप्टर 21 है, इससे हमने इसका एक और पार्ट बना दिया, 21 के ए, है ना। तो अभिवचन का संपन्न, पील्स बार्गेनिंग, यानी सेक्शन 265 ए से 265 एल तक, ए से एल तक सेक्शन 265 ही है, लेकिन उसके ए से एल तक पार्ट बने हुए हैं और सेक्शन, सब सेक्शन बने हुए हैं ए से एल तक, ठीक है। तो ये आ गया 221 एक कै में। अब आता है चैप्टर 22, इसे हम 28 के साथ रीड करेंगे। चैप्टर 22 को चैप्टर 28 के साथ में रीड किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। जो कारागार होते हैं हमारे, जेल होती है, उनमें परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी, यानी अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स। सेक्शन 266 से 271 तक, धारा 266 से धारा 271 तक के कहाँ दिए गए? चैप्टर 22 में। और चैप्टर 22 क्या कहता है? कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी, अटेंडेंस की यहाँ पे बात की गई है। देन बात आती है अब चैप्टर 23 की, जांचों और विचारणों में साक्ष्य। अब साक्ष्य हो गए, यानी कि
पहले परिवाद हो गया, फिर उसकी प्रारंभ हो गया, स्टार्टिंग होगी, देन उसके चार्जेस लग गए, फिर सेशन न्यायालय के समक्ष ट्रायल हुआ, फिर वारंट मामलों में हुआ, वारंट केसेस, फिर उसके बाद सम्मन केसेस में, फिर संक्षिप्त विचारण हो गया, फिर अभिवाचन का संपन्न और फिर कारागार में परिवर्तित उनकी अटेंडेंस हो गई, फिर आता है जांचों विचारण में साक्ष्य। अब यहाँ एविडेंस की बात हो रही है, एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, यानी सेक्शन 272 से 299 तक, धारा 272 से धारा 299 तक आते हैं चैप्टर 23 में। तो पुलिस का निवारण कार्य हो गया, फिर पुलिस को इत्तिला, उसकी अन्वेषण कार्य की शक्तियां, फिर जांचों विचारों दंड न्यायालयों की आधिकारिकता के बारे में बात की गई, फिर कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें रखी गई, और उसके बाद ये चैप्टर 23 तक हो गए। अब देखते हैं हम आगे की चैप्टर। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर 24। चैप्टर 24 में क्या कहा गया है, जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, यानी जनरल प्रोविजंस एज इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, सेक्शन 300 से 327 तक, धारा 300 से 327 तक के जो सेक्शंस है वो कहाँ आते हैं, चैप्टर 24 में, यानी जांचों तथा विचारों के बारे में साधारण उपबंध। देन आता है हमारा चैप्टर 25 चैप्टर क्या कहता है, विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध, प्रोविजंस एज टू अक्यूज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी सेक्शन 328 से 339 तक, धारा 328 से 339 तक के सेक्शंस कहाँ पे आते हैं, चैप्टर 25 में। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 26, अध्याय 26, क्या कहता है, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में उपबंध, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के उपबंध, यानी प्रोविजंस एज टू ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सेक्शन 340 से 352 तक, सेक्शन 340 से 352 तक। उसके बाद आता है हमारा जजमेंट, निर्णय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 27, जिसमें निर्णय जजमेंट के बारे में, जिसका एक खुद एक 10 नंबर का हमारे जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो यहाँ से एक जजमेंट इंपॉर्टेंट है, ये 353 से 365 तक के सेक्शंस इसमें आते हैं, ठीक है। चैप्टर 27 जजमेंट या निर्णय, सेक्शंस इसमें 353 से 365 तक, 353 से 365 तक। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर 28। चैप्टर 28 को हम चैप्टर 22 के साथ में रीड करेंगे, मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, यानी सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस ऑफ कन्फर्मेशन, ये आता है सेक्शन 366 से 371 तक, धारा 366 से धारा 371 तक आते हैं चैप्टर 28 में, और चैप्टर 28 को हम रीड करेंगे 22 के साथ, चैप्टर 22 के साथ। फिर आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर 29 अपील्स, अपील्स के बारे में, अपील्स यहाँ भी दी गया है सीआरपीसी में भी, और हमने पहले भी पढ़ा है सीपीसी में भी अपील्स को पढ़ा था। तो यहाँ पे आते हैं सेक्शन 372 से 394 तक, जिसमें अपील्स के बारे में कहा गया है 29, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनेंगे। देन आता है चैप्टर 30, अपील्स हो गई, अपील्स के बाद निर्देश और पुनरीक्षण 30, चैप्टर 30 अध्याय 30 रेफरेंस एंड रिविजन्स, ये दोनों चीजें हम पहले भी कर चुके हैं सीपीसी में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर था जो, वहां पे भी हम ये चीज कर चुके हैं। इसमें आता है सेक्शन 395 से सेक्शन 405 तक। जब हम इनको रीड करेंगे, इस वाले चैप्टर को, ये को, इस वाले को 29 30 चैप्टर को जब हम रीड करेंगे तो हम सीपीसी के साथ रीड करेंगे, क्योंकि उसमें भी ये चैप्टर्स दोनों दिए गए हैं। देन आता है हमारा चैप्टर 31 को हम चैप्टर 13 के साथ में रीड करेंगे, आपराधिक मामलों का अंतरण, यानी ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, चैप्टर सेक्शन 406 से 412 तक, है ना, धारा 406 से धारा 412 तक के सेक्शंस इसमें आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 32। चैप्टर 32 क्या कहता है, दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण, यहाँ पे दंडादेश के निष्पादन, निलंबन और परिहार और लघुकरण की बात की गई है चैप्टर 32 में। अब आता है हमारा चैप्टर 33। चैप्टर 33 कहता है जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध, जमानत बंद पत्रों और जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध, प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, यहाँ पे बॉन्ड्स के बारे में बात की गई है चैप्टर 436 से 450 तक, धारा 436 से धारा 450 तक के सेक्शंस आते हैं चैप्टर 33 में। अब आती है बात चैप्टर
34 की, चैप्टर 34 को हम करेंगे चैप्टर 20 के साथ में रीड, जिसमें संपत्ति का व्ययन के बारे में बात की गई है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है, सेक्शन 451 से सेक्शन 59 तक, धारा 591 से धारा 459 तक की इसमें सेक्शंस के बारे में बताया गया है चैप्टर 34 में। अब आता है चैप्टर 35, अनियमित कार्यवाहियां, इरेगुलर प्रोसीडिंग, यानी सेक्शन 460 से 466 तक, ये आते हैं चैप्टर 35 में। इसके बाद आता है चैप्टर 36। चैप्टर 36 कहता है कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए कुछ लिमिट्स है, उसके बारे में यहाँ चैप्टर 36 में बताया गया है। लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंस, सेक्शन 467 से 473 तक, धारा 467 से धारा 473 तक। अब बात करते हैं हम लास्ट चैप्टर की, हमारे चैप्टर 37 प्रेकिन, इसमें बात करते हैं सेक्शन 474 से 484 तक, धारा 474 से 484 तक के 10 सेक्शंस जो है प्रेकिन में आते हैं। इस प्रकार हमने सीआरपीसी के टोटल चैप्टर 37 के बारे में जाना कि इसमें कितने चैप्टर हैं और उनमें कितने सेक्शन है, किस चैप्टर में कितने सेक्शंस दिए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।